Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना वन में डिसीजन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी इसलिए बन गया कि जैसे सपोज करो आप यहाँ पे आए, ठीक है, वन पे आप आ चुके हो। अब वन से आप कहाँ कहाँ चल सकते हो वो ऑलरेडी फिक्स है। कैसे? आप वन से हमेशा 8 पे ही जा सकते हो, आप वन से हमेशा 6 पे ही जा सकते हो। इन दोनों के अलावा और किसी भी नंबर पे आप नहीं जा सकते। तो आपको बस क्या करना है, अब आपको जैसे जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी आप चलोगे तो वन से आप 8 पे आ गए हो, बोले ठीक है, वन से आप 8 पे आ गए हो, तो अभी तक जो फर्स्ट चाल थी उसमें आप कहीं नहीं जा सकते थे। ठीक है, वन से आप फर्स्ट 8 पे या फिर 6 पे आ सकते हो सेकंड चाल में। फर्स्ट चाल में आप कहाँ पे, वन के वन पे ही रह जाओगे। समझ पा रहे हो इस बात को? देखो दोबारा समझने की कोशिश करो कि जब आप फर्स्ट मूव ले रहे हो तो फर्स्ट मूव पे आप क्या है, वन पे ही रहोगे हमेशा, ऑफकोर्स हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जब आप सेकंड मूव ले रहे हो ना, तो सेकंड मूव लेते टाइम आप क्या कर सकते हो, 8 पे आ सकते हो या फिर 6 पे जा सकते हो। समझ पा रहे हो? हाँ भैया समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर थर्ड मूव लेते वक्त आप फिर 8 से पॉसिबिलिटीज देख सकते हो। तो 8 से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी फिक्स है। ऑफकोर्स सी बात है, या तो 1 हो सकती है या 3 हो सकती है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं भी, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गई इस बात को? हाँ जी, पे समझ में आ गया। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली क्वेश्चन वहाँ से बहुत इजी बन जाएगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि वो इनिशियली अपने को एन देगा। व्हाट इज एन? एन की मतलब अपन कितनी चाल चल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ पा रही है ना बात? अपन क्वेश्चन के वर्डिंग्स पे नहीं जा रहे कि कितने अपन फोन नंबर्स बना सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। बस वो ये कहना चाह रहा है कि एन डिनोट कर रहा है कि आप कितने मूव्स ले सकते हो। बोला ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है, कितने मूव्स ले सकते हो ये डिसाइड हो गया। बोला हाँ जी भैया डिसाइड हो गया। अब अपना इनिशियली जो नाइट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है? भैया इनिशियली नाइट अपन अपने हिसाब से कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कोई इफ और बट नहीं है। और जो नाइट है, नाइट की मूव्स फिक्स होती है। नाइट कैसे मूव्स फिक्स होती है कि वो किसी डायरेक्शन में टू मूव्स लेता है और उसके बाद में फिर उसके उस सेम डायरेक्शन में नहीं जाता, ना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता। जो बाकी की दो डायरेक्शन बची है उनमें वो चल सकता है एक एक। ठीक है, ये फिक्स है, उसको ऐसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ढाई कदम अपन बोलते हैं वही है। बोला ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसे अगर अपन ने वन पे उसको प्लेस किया, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है? बोला वन से वो जा सकता है टू पे, थ्री पे एंड सिक्स पे। ठीक है, यू टू थ्री करके सिक्स पे आ जाएगा वो। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। एक वन से ये पॉसिबिलिटी हो गई, और एक वन से पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो 4 7 करके 8 पे आ जाए, 2 5 करके 8 पे आ जाए, कुछ भी करके बट वो 8 पे आ सकता है। बोला ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि वन से जो अपना नाइट है वो और कहीं जा सकता है क्या? बोला नहीं भैया, इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑफकोर्स सी बात है। बोला हाँ जी भैया ऑफकोर्स सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं था। बोला ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने पास दो ही मूव्स थे। तो ऑफकोर्स सी बात है, एक मूव तो यहाँ पे वन पे आने में खराब हो गई और दूसरी मूव यहाँ पे सिक्स पे और 8 पे जाने में खराब हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, अब अगर अपन उसको वन पे लाते हैं तो और भी कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में। बोला ठीक है, तो एक फोन नंबर बन गया या फिर एक टोटल नंबर ऑफ उसने चली मूव्स वो थी 16 और 18 का कॉम्बिनेशन। समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर अपन वहीं पे इसको वन पे ना पुट करके अपन इसको अगर टू पे पुट करते तो? बोला ओके ठीक है, अगर अपन इसको टू पे पुट करेंगे तो कितने ऑप्शंस बनेंगे? बोला देखो टू पे भैया अगर आप पुट करोगे तो एक तो ये हो सकता है 7 वाला, एक ये हो सकता है 9 वाला। समझ गए इस बात को? इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं पे, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अपन ने देख लिया कि टू से कौन कौन सी थी। टू से 7 वाली थी एक तो, और एक टू से 9 वाली थी। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। थ्री से कहाँ कहाँ ले जा सकते थे? बोला भैया थ्री से एक तो 4 वाली पॉसिबिलिटी थी, हाँ जी भैया, और एक थ्री से 8 वाली पॉसिबिलिटी थी। बोला ठीक है, तो थ्री से 4 बोल रहे हैं अपन और थ्री से अपन 8 बोल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सिमिलरली फोर से बताओ भैया। फोर से एक तो 4 से 3 पे जा सकते थे, 4 से 9 पे जा सकते थे। बोला ठीक है, तो 4 से 3 पे जा सकते थे और 4 से 9 पे जा सकते थे। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर और आगे कहाँ जा सकते हैं? हम बोला 5 है। 5 से कहाँ जा सकते हो बताओ? मतलब ये 5 से आई डोंट थिंक कहीं पे जा सकते हैं। मतलब ये स्टार और हैश पे जा सकते थे, लेकिन स्टार और हैश पे नहीं जाना। जो भी अपने रेड है उन पे नहीं जाना है, अपने को सिर्फ ब्लू वालों पे अपन मूव कर सकते थे। तो भैया ऑफकोर्स सी बात है, 5 से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते। बोला ठीक है, तो 6 पे जाते हैं। 6 से कहाँ पे जा सकते हो? बोला 6 से 1 पे और 7 पे। बोला ठीक है, तो 6 1 हो गया और 6 7 हो गया। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। फिर 7 से, बोला भैया 7 से 2 पे जा सकते थे और 7 से 6 पे जा सकते थे। बोला ठीक है, तो 7 से 6 पे गए और 7 से 2 पे गए। बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद में 8 से, बोला भैया 8 से 1 पे और 8 से 3 पे। बोला ठीक है, 8 से 1 पे और 8 से
3 पे। उसके बाद में 9 से बोला, 9 से भैया 9 से 4 पे और 9 से 2 पे। बोला ओके, 9 से 4 पे और 9 से 2 पे। बोला ठीक है। उसके बाद में 0 भी है। हाँ हाँ, ऑफकोर्स सी बात है। 0 से कहाँ पे? बोला 0 से 4 पे, 0 से 6 पे। बोला ठीक है, 0 से 4 पे और 0 से 6 पे। ऑफकोर्स सी बात है। बोला हाँ जी भैया। तो ऐसे ही सेम 4 से भी 0 पे जाया जा सकता था, जो कि अपन ने यहाँ पे केस मिस आउट कर दिया। 4 से अपन 3 पे गए, 4 से 9 पे गए। 4 से 0 वाला केस अपने देखा ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी। 4 से 0 पे भी गए और 6 से भी 0 पे गए। बोला हाँ जी भैया ठीक है, सिंपल सी बात है। टोटल काउंट करो कितने हो गए। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या 20 ही अपना आंसर है? बोला हाँ जी भैया। तो आपने को क्या रिटर्न कराना था कि टोटल नंबर ऑफ कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो क्या यही बन रही हैं? बोला हाँ जी भैया यही बन रही हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, तो प्लीज़ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड अच्छे से करने की कोशिश करना। आप पहले थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके देख लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बिकॉज क्वेश्चन जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आंसर के ऊपर मूव करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। ठीक है, हाँ हाँ, समझ में आ गया। देखो इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। अब इसके अप्रोच में अपन बहुत ही सिंपल अप्रोच इसकी यूज़ करने वाले हैं। जो अपन ने अभी आंसर निकालते वक्त, क्वेश्चन को समझते वक्त जो अपन ने अप्रोच यूज़ करी है ना, उसी अप्रोच से इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये कैसे हो जाएगा? देखो सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो। देखो समझने की कोशिश करो। अगर मैं 1 पे आऊँ, ठीक है, और 1 पे आके मैंने बोला कि 1 पे आ चुके हो आप, मुझे नहीं पता आपके पास में 1 पे आने 1 पे जब आप आए उस टाइम पे आपने कितनी साल चल चुकी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट आप 1 पे आए हो, अब 1 से आगे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव चल सकते हो। ओके, समझने की कोशिश करना कि अभी तक आप 1 पे कितनी मूव्स चल के आए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब आप 1 पे आ चुके हो और 1 से आगे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव चल सकते हो। तो आपके पास में कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? मतलब यार 2 बनेंगी। दोबारा समझने की कोशिश करना कैसे बनेंगी। कि अपन एक तो 1 से 6 पे जा सकते हैं और एक 1 से 8 पे जा सकते हैं। बोला ऑफ कोर्स सी बात है। तो 1 से 2 पॉसिबिलिटी बन गई कि नहीं बन गई? बोला हाँ जी भैया 1 से 2 पॉसिबिलिटी बन गई। सिमिलरली अगर अपन 2 की बात करें तो 2 पे भी क्या होगा? मतलब हाँ जी भैया 2 पे भी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक तो 7 की और एक 9 की। 3 पे भी भैया 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक 4 की और एक 8 की। 4 पे भैया कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? भैया 4 पे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे? एक तो 3 पे जाने की, ठीक है, एक 9 पे जाने की और एक 0 पे जाने की। समझ गए ना? बोला हाँ जी भैया समझ गए, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके ओके, ठीक है। अब ये सब कब डिस्कस कर रहे थे अपन? जब का कितनी मूव्स थी? बोला भैया जब अपने पास एक मूव्स थी, मतलब 1 पे आने के बाद में अपने पास सिर्फ एक ही मूव बची थी, 2 पे आने के बाद में सिर्फ एक ही मूव बची थी, तब ये सारी पॉसिबिलिटीज थी। बट अब मैं अगर बोलूँ कि 1 पे आने के बाद में मेरी 2 मूव्स बची हैं, 1 पे आने के बाद में मेरी मूव्स 2 बची हैं, तो फिर मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? तो अभी अपने पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी। देखो समझने की कोशिश करना हम दोबारा इसको, कि अपन एक क्यू टाइप्स बना रहे हैं बस समझने के लिए, ठीक है, सिर्फ समझने के पर्पज से। एक बार इसको समझने की कोशिश करो। अपन क्या बोलेंगे कि 1 पे आने के बाद में अपन कहाँ कहाँ जा सकते थे? बोला भैया 1 से 6 पे जा सकते थे और 1 से 8 पे जा सकते थे। बोला ठीक है, तो क्यू भी छोड़ो, क्यू भी छोड़ो, क्यू भी छोड़ो, अपन क्यू के बिना ही समझ लेते हैं। बोला ठीक है, तो 1 से 6 पे जा सकते थे, 1 से 8 पे जा सकते थे। इतने में क्या होगा? एक मूव एक्सपायर हो जाएगी, 1 से और कहीं नहीं जाया जा सकता था। बोले ठीक है, तो एक मैंने बोला मैं 1 से 6 पे जा सकता था, हाँ, और एक मैंने बोला मैं 1 से 8 पे जा सकता था। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अब मेरी 6 पे जाके एक मूव बची है, समझ पा रहे हो, और 8 पे जाके एक मूव बची है। देखो थोड़ा सा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि 1 पे जाने के 1 पे जब आप गए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास में 2 मूव्स थी। अब 1 से आप 6 पे जा सकते थे और 8 पे जा सकते थे। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 6 पे जब आप चले गए हो उसके बाद में भी आपके पास में एक मूव बची है और 8 पे जाने के बाद में भी एक मूव बची है। बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है, तो मैं बताओ 6 से कहाँ कहाँ पे जा सकते थे? बोला 6 से 1 पे और 6 से 7 पे जा सकते थे और 6 से 0 पे भी जा सकते थे। बोले ठीक है, तो 6 पे अपना कितने मूव्स हो गई? बोला 6 पे अपने 3 मूव्स हो गई। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अपनी 8 पे कितनी मूव्स हो गई? बोला भैया 8 पे एक तो 1 पे जा सकते थे और 8 से 3 पे जा सकते थे। बोला ठीक है, तो 8 से कितनी मूव्स हो गई? बोला 2 मूव्स हो गई। समझ पा रहे हो इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं इस बात को। 5 मूव्स तो ये हो गई। बोला हाँ जी भैया ऑफकोर्स सी बात है, 5 मूव्स ही हो गई। तो अब ये बताओ कि 1 से कितने मूव्स चल पाए अपन टोटल? बोला भैया 1 से आप टोटल कितने मूव्स चल पाए? 5 मूव्स चल पाए, जब आपके पास में 1 पे पहुंचने के बाद में कितनी स्टेप्स बची थी? 2 स्टेप्स बची थी।
समझे कि नहीं समझे? बोला हाँ जी भैया। तो भैया आपने 1 से 6 पे जाने वाली पॉसिबिलिटी और 1 से 8 पे जाने वाली पॉसिबिलिटी को काउंट क्यों नहीं किया? वो भी तो काउंट होंगे। अरे भैया आप ये कहना चाह रहे हो क्या मुझे काउंट करने के लिए? भैया ये काउंट कैसे होगा? क्यों? क्योंकि अपने को क्या था, n सारे के सारे नंबर्स लेने थे। तो जब अपने को समझ में आ चुका है कि 1 के बाद में अपने को 2 नंबर और लेने हैं, तभी जाके कंप्लीट होगा। तो 2 नंबर कौन-कौन से हो गए? बोला 1 6 1, एक तो ये हो गया। ओके। समझ पा रहे हो? मतलब 1 से 6 पे गए और 6 से वापस 1 पे आ गए। ठीक है। एक हो गया 1 6, ठीक है, और 0। हाँ जी भैया। एक हो गया 1 6 और 7। बोला हाँ जी भैया। ठीक है, तो 6 वाली सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी है। अब अगर अपन 8 पे आए होते तो क्या पॉसिबिलिटी बनती? 1 8 1 बन जाता। बोले ठीक है। और एक क्या बन जाता भैया? 1 8 और उसके बाद में 3। बोला हाँ जी भैया, समझ में आ गई बात। तो 1 8 3 बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई ये बात। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस। तो अब यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि अपन जब भी कहीं पे मूव कर रहे हैं ना, तो वहां से अपने पास फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स ही हैं। अगर अपन 1 पे जा रहे हैं ना, तो 1 से हमेशा अपन कभी भी 6 और 8 के अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो अपने को 6 और 8 पे जाके पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। अगर अपन 2 पे है ना, तो 2 पे अपन 7 और 9 के अलावा कहीं नहीं जा सकते। बस अपने को वहाँ पे जाके सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना है। 3 पे अगर अपन खड़े हैं, तो 3 पे अपन 8 और 4 के अलावा कहीं नहीं जा सकते। बस अपने को वहाँ पे जाके सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना है। ठीक है, बोला हाँ जी भैया। तो अब इनिशियली अगर मैंने बोला कि मैं 1 स्टेप के लिए फिक्स कर दूँ कि अगर आप 1 पे हो, ठीक है, और मतलब आप 1 पे आ चुके हो, तो आपकी आखिरी स्टेप थी, तो अब आप बताओ आगे कितने चल सकते हो? बोला भैया कौन सी बात है, मैं 1 पे आऊँ, वो मेरी आखिरी स्टेप है, तो मैं आगे और चल ही नहीं सकता, तो बस मेरे पास एक ही मूव हो सकती थी। ठीक है, सिमिलरली 2 पे भी अगर मैं लास्ट स्टेप में पहुंचा हूँ, तो ऑफकोर्स सी बात है वो मेरी आखिरी मूव थी, तो मैं इसमें एक ही बार और चल सकता था। 3 पे भी सिमिलरली एक ही बार चल सकता था, 4 पे भी एक ही बार, 5 पे भी एक ही बार, 6 पे भी एक ही बार। बोला ठीक है। तो अपन ने सबकी एक एक मूव अपनी फिक्स कर दी। बोला हाँ जी भैया कि अगर अपनी लास्ट मूव बची है और अपन इन पे पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद अपन और आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर अब मेरी सेकंड मूव बची है, तो इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा कि मैं 1 पे गया, ठीक है, 1 पे जाने के बाद में मेरी एक मूव बच गई। मतलब टोटल मेरे पास 2 मूव्स थी। हाँ, एक मैंने 1 पे जाने में खराब करी, अब एक मैं 1 से आगे जाने में खराब करूंगा। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 1 से आगे जाने के लिए मेरे को कौन कौन से मूव्स चाहिए? मतलब 1 से आगे जाने के लिए मुझे मूव्स चाहिए। एक तो मैं यहाँ से हूँ 6 पे, एक में आऊंगा 8 पे। बोला ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं जब 1 पे आया, ठीक है, उस टाइम पे मेरे पास 2 मूव्स थी। जब मैं 1 पे आया, ठीक है। अब जब मैं 6 पे गया, ठीक है, हाँ, तो 6 से मुझे कहाँ, 6 से मुझे आगे जाना है, उसके लिए मुझे मूव्स चाहिए। बोला ऑफकोर्स सी बात है। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर मैं 1 से आया हूँ तो एक मूव मेरी कम हो चुकी है। बोला ठीक है। तो अब मैं 6 पे आने के बाद कितनी मूव बची थी मेरे पास? बोला एक मूव बची है, और 8 पे आने के बाद में भी एक मूव बची है। और अपन ने इनिशियली फर्स्ट फर्स्ट मूव सबकी फिक्स कर रखी है कि 6 से, तो 6 पे अगर एक मूव के साथ आए हो, तो एक मूव आपके ऊपर आने में ही लग गई है। अगर आप 8 पे एक मूव के साथ में आए हो, इसका मतलब वो आपके ऊपर आने में ही लग गई है। तो आप इसके आगे नहीं जा सकते। तो ऑफकोर्स सी बात है, क्या समझ में आ गया कि 2 पे, मैं सॉरी 1 पे 2 स्टेप्स के साथ, मतलब 2 स्टेप्स लेके अगर आप 1 पे आ रहे हो, तो इसका मतलब आप सिर्फ वहां से 2 जगह जा सकते हो। समझ गए? बोला हाँ जी भैया। अगर अब मैं यहाँ पे 3 स्टेप्स लेकर आता, तो 3 स्टेप्स लेकर आता, एक तो यहाँ पे आने में लग गई। बोला ठीक है। और जब आप 6 पे गए और 8 पे गए ना, तो आपने देखा कि वहाँ पे 2 स्टेप्स बच गई थी। बोला ठीक है। तो एक तो उन्होंने मान ली खुद के पास आने में, और एक वो यूटिलाइज कर लेंगे। तो अब वो बोल रहे हैं कि भैया 8 पे कहाँ, 8 से कहाँ कहाँ पे जा सकता था, 6 से कहाँ कहाँ पे जा सकता था, वो इसने प्लस करा दिया। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। देख लेते हैं एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन भी। देखो कोड लिटरली बहुत ही ज़्यादा इजी है। अच्छा ये बताओ भैया, केनम क्या बना दिया आपने? भैया केनम कुछ भी नहीं है, मॉड्यूलो है। मतलब 10 की पावर 7 से अपन हमेशा मोड करके देंगे रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट इससे बड़ा हो सकता था। क्वेश्चन में साफ साफ बोला था, अपन ने कुछ भी नहीं किया अपने से। इसने बोला था कि आंसर जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए आप क्या करना, उसको मॉड्यूलो में करके देना 10 की पावर 9 प्लस 7 से। बोला ठीक है। ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने डीपी बनाई। अब ये डीपी में अपन ने क्या किया, ये 10 क्यों फिक्स कर दिया? व्हाट इज 10? क्यों है ये 10? देखो 10 कुछ भी नहीं है, 10 अपने ही नंबर्स को डिनोट कर रहा है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है। अब ये 10 क्या डिनोट कर रहा है, और आगे 5001, ये क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है? बोले ये कुछ भी नहीं है, अपन ने एक रैंडम नंबर पिक किया है, मतलब मैक्सिमम नंबर पिक किया है, जो कि अपने को एन की साइज दे रखी थी। ठीक है, कि अपन यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि 1 से फर्स्ट, अगर सिर्फ 1 पे आने के बाद अपने पास एक ही मूव बचती है, तो अपन कहाँ जा सकते हैं, कितने कदम चल सकते हैं, कितने अपने पास पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। 1 पे आने के बाद में अगर अपने पास 5 स्टेप्स बचती हैं, तो अपने पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, वो सब अपन इस डीपी में स्टोर कराते जाएंगे। इसलिए अपन ने ये डीपी बनाई है। तो अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया था कि यहाँ पे जो एन है वो एट मैक्स 5001 आ सकता है। सिंपल है। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, और फोर का लूप चला के अपन ने क्या किया
कि यहाँ पे हमेशा वन स्टेप के लिए, अगर आपके पास में लास्ट स्टेप बची है और आप किसी पे जा रहे हो तो वो स्टेप आपको सी बात है उस पे जाने में ही यूटिलाइज हो जाएगी। तो अपन ने क्या किया, लास्ट स्टेप अपने पास बची थी, मतलब अपन ने वन के साथ में क्या किया, सबके साथ में वन के ऊपर वन ही स्टोर करा दिया कि हाँ जी भैया, उसके बाद में जाने के बाद में आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी। फिर अपन ने सेकंड स्टेप से स्टार्ट किया और अपन इसको लेके गए एन तक। एन क्या अपना नंबर जो कि अपने को गिवन होगा, बोला जैसे कि अपने पास ये 2 गिवन है सपोजिंगली, बोला ठीक है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि अगर आप वन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे वन पे खड़े हो, ठीक है, हाँ, वन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, कौन से स्टेप, सेकंड स्टेप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, वन से कहाँ कहाँ जा सकते थे, बोले 6 पे जाओ और 8 पे जाओ, बोले ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, 6 वाली डीपी और 8 वाली डीपी का अपन एड ऑन करेंगे और उसको वापस अपन के नम कर देंगे, मतलब के नम से मॉड्यूलो कर देंगे। के नम अपन ने ऊपर समझ लिया था क्या बताया। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, आई माइनस वन क्या है भैया, आई माइनस वन कुछ भी नहीं है, इतना सा सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप वन पे 2 स्टेप्स के साथ में पहुंच रहे हो तो 6 पे जब पहुंच रहे हो तो वहाँ पे एक स्टेप कम हो चुकी है, बोले ठीक है। तो आपने यही बोला यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे 6 पे पहुंच रहे थे तो आपके पास में एक स्टेप कम हो गई। तो अगर आप 6 में वन के साथ में पहुंचे हो तो आपको अच्छी बात है कि आपकी वन की वन तो यहाँ पे आ गया, वन पॉसिबिलिटी तो एक की हो गई और एक वन पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आपको अच्छी बात है, वन पे आने के बाद में आपकी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब 3 से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, बोला 3 से एक तो 4 पे और 3 से 8 पे, तो देख लो 4 पे गए हैं, 8 पे गए हैं, 2 से अपन जा सकते थे 7 पे और 9 पे, 4 से जा सकते थे 3 पे, 9 पे और 0 पे, 4 से 3 पे, 9 पे और 0 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोले ठीक है। 5 से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते थे, तो 5 के आगे अपन ने क्या लगाया, 0। 5 से अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते, बोले ठीक है। सेकंड स्टेप में अपन ने 0 किया हुआ कि 5 के बाद में सेकंड स्टेप कोई बनती ही नहीं है, बोले ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज हो गई, प्लान जो है सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। फिर आके अपन ने क्या बोला, अब अपन ने अपना आंसर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अपन ने इनिशियली आंसर को क्या लिया, 0 लिया। उसके बाद में फिर अपन ने फोर का लूप चलाया, कहाँ तक चलाया, आपको ऐसी बात है 10 है तो अपन ने 10 से ही सारी की सारी पॉसिबिलिटी ले लेंगे कि अगर अपन नाइट को जो है वो 1 पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो टोटल अपन ले लेंगे, बोला ठीक है। आंसर में अपन ने कर दिया डीपी ऑफ आई एन, मतलब कि अगर अपन वन पे इनिशियली नाइट को लेकर आते हैं और वहाँ से एन स्टेप्स चलते हैं तो अपने पास कितनी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, फिर 2 पे लेके आएंगे तो एन स्टेप चलेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन चल सकते हैं, वैसा वर्षा। और यहाँ पे अपन ने क्या करा, अपने आंसर को क्या करा दिया, रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो वन बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख चुके हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। अब बताओ उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो अगर अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना तो यहाँ पे अपन ने क्या है, वैसे तो कांस्टेंट ले लिया है 5001, बट अपन इसको रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, डीपी ऑफ 10 और आगे क्या कर सकते हैं अपन, एन कर सकते हैं या फिर एन प्लस वन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि स्पेस को जो है वो कितने पे ले आएंगे, 10 इंटू एन पे, ठीक है। हाँ जी भैया समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी 10 इंटू एन। अब अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कितनी होगी भैया, वो होगी ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे 4 का लूप चल रहा है और सिर्फ कितना टाइम चल रहा है, एन टाइम चल रहा है। 10 को तो आप छोड़ दो, 10 अगर अपना जो एन है वो छोटा होता है 10 से तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 10 एक कांस्टेंट है। और अगर अपना जो एन है वो 10 से बड़ा होता है तो जितने में बड़ा है तो फिर मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही हो गई, तो वहाँ तक चलेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।